बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी डेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बखैरियत होंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम टॉपिक पर बनाई जा रही है। बकरी आपने रख ली है, एक रखी है, 10 रखी है या 100 रख ली है, लेकिन वो आपने एक फैक्ट्री लगा ली है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो उसके बच्चे हैं। तो आज टू द पॉइंट बात करेंगे उन बच्चों की केयर, उनकी रहायश, उसकी डिलीवर होने से लेकर 3 महीने की उम्र तक सारा तरीकाकार आपको इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा, ताकि वो बच्चे जब तक आपके सेहतमंद नहीं होंगे, वो एक्सपायरी से नहीं बचेंगे, आप जो है ना वो साल के बाद बिल्कुल जो है ना वो प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते हैं, उल्टा नुकसान की तरफ जा सकते हैं। इसलिए इस बात को गौर से सुनना है। और अमूमन ऐसे ही होता है, जो हमारे नए फार्मर होते हैं जिनको इतना तजर्बा नहीं होता है, वो पहले साल क्या होता है कि वो उनके बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, वो उनको संभाल नहीं सकते हैं, उनको बचा नहीं पाते हैं, और आखिर पे जो जाकर उनको वो फार्मिंग या तो वो बकरियां ख़त्म करनी पड़ती हैं। अगर कुछ जो है ना उनके माली हालात ठीक हैं तो एक साल दोबारा उनको मेहनत करनी पड़ती है। उन गलतियों को सीखने के बाद फिर वो अपने जो है ना उस फार्म को स्टेबल कर सकते हैं। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है नए लोगों के लिए के मतलब जानना कि उन बच्चों की आपने केयर कैसे करनी है। बकरी की प्रेगनेंसी की पीरियड की बात नहीं करेंगे, वो किसी अलग वीडियो में उस पर बहस कर लेंगे। आज सिर्फ बच्चा जब पैदा होता है उससे लेकर उसकी 3 महीने की उम्र तक हमने 3 बातों पर आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले उसकी खुराक के हवाले से, जो उसको खुराक देनी है 3 महीने तक। दूसरे नंबर पर उसकी रहायश के मतलब, और तीसरे नंबर पर उसकी बीमारियों के मतलब। इन 3 पॉइंट्स पर जो है ना वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें अगर उसकी खुराक की, तो जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही वो बच्चा जब उसको आप सफाई कर लेते हैं, उसके नाक, मुंह और कानों के अंदर से आपने बेहतरीन सफाई करनी है किसी कपड़े के साथ। उसके नाक के अंदर से वो जाले निकालने हैं, मुंह के अंदर से वो हाथ पे कपड़ा लगा के उसके मुंह के अंदर से सफाई कर ली है, कानों के अंदर से सफाई कर ली है, कानों के अंदर फूंक भी मारा करें बच्चों की। फिर उसके बाद जब ये काम कर लिया है तो सबसे पहले जो आपने उसको चीज़ पिलानी है वो क्या पिलाना है कि आपने पानी के अंदर चीनी मिक्स करके उसको अच्छी तरह हल करके इस उंगली की मदद से उसके मुंह के अंदर 4 से 5 कतरे उसको पिला देने हैं। जैसे एक इंसानी बच्चे को सबसे पहले गुट्टी पिलाई जाती है, इस तरह ये आप एक शीरा नुमा जो है ना पानी, वो आपको उसने 4-5 कतरे उस बच्चे को आपने पिलाने हैं। उसके बाद अगला जो काम करना है कि बकरी का वो दूध जो उसके थनों में पहले से जमा है प्रेगनेंसी के दौरान, वो दूध हरगिज़ बच्चे को ना पिलाएं। थनों को साफ़ कर लें। थन पहली दफ़ा साफ़ करने के बाद फिर जब उसके थनों में दूध आता है और वो दूध उस बच्चे को पिलाएं, ताकि उसके पेट के अंदर कीड़े ना बने और वो उसको अच्छी तरह हज़म भी कर सके। क्योंकि फर्स्ट टाइम वो बच्चा एक खुराक ले रहा होता है, वो जो जमा शुदा जो दूध होता है उसमें जो है ना वो चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका वो मैदा इस काबिल नहीं होता है कि उसको वो हज़म कर सके। इसलिए बकरी का दूध पहले थनों से निकाल लें, उसके बाद जो है ना वो बच्चे को पिलाएं। फिर कोशिश करें कि जब तक बकरी जेर ना फेंक दे उस वक्त तक बच्चे को दूध भी ना पिलाएं। अभी ये तो हो गया है पहले दिन का काम। फिर अगली रूटीन आपने दूसरे दिन से लेकर 3 महीने तक वो क्या काम करना है कि उसकी एक रूटीन ये बनानी है कि आप दिन में सिर्फ 2 दफ़ा उसको दूध पिलाएं, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। जैसे बड़े जानवरों, भैंसों, गायों के बच्चों को दूध पिलाते हैं, 2 टाइम रखे होते हैं, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। इसी तरह बकरियों के अमूमन देखा जाता है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बकरियों की के बच्चों को दूध पिलाने के हवाले से कोई केयर नहीं करता है। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो बकरी के साथ ही फिर रहे होते हैं, जब उनको दिल करता है वो बकरी के नीचे पड़ जाते हैं। उसमें ये होता है कि जब बार बार वो बकरी के नीचे जाएंगे तो वो दूध तो उसके थनों में नहीं होगा, इस तरह उनकी वो भूख पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए आप सुबह को टाइम पिलाएं ताकि रात का
जो दूध उसकी बकरी के थनों में जमा होता है वो पेट भर के वो पी लें। फिर उसके बाद दिन के वक्त बच्चा जो है ना वो बकरी से दूर रखें, अलग रखें, उसको दूध ना पिलाने दें, उसको दूध ना पीने दें। शाम के टाइम जो आपने टाइम रखा हुआ उस टाइम पर पिलाएं, 2 टाइम उसको दूध पिलाएं। उसके बाद जब बच्चा 1.5 से 2 महीने की उम्र में पहुंचता है वहां तक कोशिश करें कि वो माँ के दूध पर ही पले। जब 1.5 से 2 महीने की उम्र तक वो माँ के दूध पर पलेगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो अपनी जो माँ के दूध की उसकी ताकत है वो भरपूर उसको मिलेगी, टाइम टू टाइम वो दूध पिएगा, उसका पेट भी भर जाएगा। उसके अलावा अगर आप 2 महीने से पहले पहले उसको पट्ठे या चराई पर लगाना शुरू करेंगे तो हर तरह के पत्ते वो बच्चा होता है वो हजम नहीं कर सकता है, बाद उफारे का शिकार हो जाता है और बच्चा उसी उफारे की बीमारी के साथ वो एक्सपायर हो जाता है। फिर इसके अलावा जो है वो बच्चे की एक अच्छी सेहत, अच्छी ग्रोथ नहीं हो सकती है, पेट उसका लटक जाता है क्योंकि खुराक और बीमारियों का आपस में गहरा तल्लक होता है। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि 1.5 से 2 माह तक उसको माँ के दूध पर ही पालें। अगर बकरी के नीचे खुदा न खास्ता दूध कम है, उसकी जो है ना ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, बच्चे की भूख पूरी नहीं हो रही है, तो उस वक्त आप जो है ना बकरी को नुस्खा जात खिला सकते हैं, दूध बढ़ाने का तरीकाकार अख्तियार कर सकते हैं ताकि उसके नीचे अच्छा दूध हो और बच्चा पेट भर कर दूध पी सके। उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद फिर वो भी आप वो सॉफ्ट जो पत्ते वाले दरख्त होते हैं, पत्ते होते हैं जिनको वो आसानी से चबा भी सके और हजम भी कर सके, उन पत्तों से उसको जो दूध के अलावा जो खुराक वो आप शुरू कर सकते हैं। इसी तरह दाने वगैरह अगर आप उसको खिलाना चाहते हैं तो वो दलिए की सूरत में उसको मुकम्मल जो गंदम के साबुत दाने या मकई के साबुत दाने हर बच्चों को ना खिलाएं। इसी तरह अगर और किसी चीज़ का आप चने हो गए, चने भी जो है ना साबुत कभी भी जो है ना बच्चे को ना खिलाएं, उनका दलिया जो है ना वो बच्चों को थोड़ी मिकदार में डालें ताकि वो अच्छी तरह उसको चबा भी सकें और उसको हजम भी कर सकें। ये तो हो गया खुराक की बात 3 महीने तक। और 3 महीने के बाद जो है ना वो आप उनको खुली तरह गाँव में बकरियों के साथ वो छोड़ सकते हैं, उनको चराई करा सकते हैं, क्योंकि फिर जो है ना वो 3 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसका जो है ना वो सिस्टम अंदर निज़ाम जो है ना वो बेहतर हो जाता है, फिर उसकी जो है ना वो परवाह नहीं होती है। लेकिन 3 महीने तक जो है ना वो बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है खुराक के हवाले से। अभी दूसरे नंबर पर अगर बात करें रहायश की, तो रहायश ऐसी हो बच्चों की कि जो बाकी बकरियों से अलग हो, क्योंकि जब बाकी बकरियों के साथ अमूमन हम देखते हैं इधर अपने देहातों में घरों में लोगों ने बकरियां रखी होती हैं, उधर ही बकरियां होती हैं, उसी के अंदर जो है ना वो बच्चे भी उन्होंने रखे होते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है, सबसे बड़ा नुकसान जो होता है उसमें ये जो बच्चे की माँ होती है वो तो बच्चों को नहीं मारती है, लेकिन दूसरी बकरियां क्या होती हैं कि उन बच्चों को मारती हैं। इस तरह जो है ना वो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, नुकसान का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी बकरी की टक्कर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है ना बाकी बड़ी बकरियों के साथ बच्चों को ना छोड़ें, उनकी अलग सेपरेट जगह बनाएं। अगर आपके पास सेपरेट जगह नहीं है तो उसी कमरे के अंदर एक पोर्शन में आप पार्टीशन कर लें, उधर उन बच्चों को रखें। और जिस जगह पर उन बच्चों को आपने रखना है पहले दिन से वो जगह साफ़ सुथरी हो, नीचे गिल्ली ना हो। और सबसे जो ज़रूरी है कि जो है ना हम गलती करते हैं कि बाद भाई ऐसे भी करते हैं कि नीचे कंक्रीट डाल देते हैं, पक्का कर देते हैं। पक्की जगह पर जो है ना वो बच्चों को ना रखें, उसके साथ उनके खुर भी ख़राब होते हैं। जब वो बैठते हैं तो उनके ये घुटनों के बल, आपको पता है बकरी बैठती है, ये घुटनों वाली जगह ज़ख्म हो जाते हैं। नीचे कच्ची जगह हो लेकिन खुश्क जगह हो, ठीक है जी, मट्टी हो, क्योंकि उन्होंने बाद में पेशाब भी करना है, वो जगह गिल्ली हो जाती है। लेकिन डेली बेस पर उस जगह की सफाई करें। उधर जब बकरियां या बच्चे दिन को बाहर निकाल लेते हैं तो उस जगह की सफाई करने के बाद उधर रेत वगैरह डाल दें ताकि अगली रात जो है ना वो फिर खुश्क जगह उनको बैठने के लिए मिल सके। इस तरह जो है ना वो खुश्क जगह पर उनको रखें। आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों के मौसम में और ज़्यादा
کیئر کی ضرورت ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس جگہ کی صفائی نہیں ہوگی، خشک نہیں ہوگی، تو وہ نیچے سے وہ کچی جگہ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو پھر اس ٹھنڈی جگہ پر بیٹھیں گے تو ان کو طرح طرح کی بیماریاں لگیں گی۔ اس لیے ان کو 3 مہینے، بلکہ 3 مہینے کیا کہ یہ تو ایک بڑی بکری کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ جہاں اس کی رہائش ہو وہ جگہ خشک ہو اور ڈیلی بیس پر اس کی صفائی ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ان کی رہائش کے حوالے سے۔ اس میں جو ضروری پوائنٹ ہے وہ میں نے جو آپ کو پہلے بتایا کہ باقی بکریوں سے آپ نے ان کو 3 مہینے تک الگ رکھنا ہے، باقی بکریوں کے ساتھ نہیں ان کو رکھنا ہے۔ اچھا، ابھی تیسرے نمبر پر اگر بات کریں ان کی بیماریوں کے حوالے سے، کہ جو بیماریاں اس کی ہوتی ہیں جو بچوں کی، وہ بیماریاں یہ ہوتی ہیں کہ اس کے پیٹ کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور منہ کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو ہماری زبان میں تو بولا کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اوپر جو ہے نا منہ، اس کے اونٹ جو یہ لپس ہیں یہ پہلے سرخ ہوتے ہیں، اس کے بعد لال ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بولا نکلتا ہے، چھالے نما وہ چیز ہوتی ہے، اور سب سخت اس کی اندر اس کی گرمائش ہوتی ہے۔ 2 سے 3 مہینے کی عمر تک کے بچوں کو یہ ہوتا ہے، تو اس کا حل آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس بیماری کا آپ نے کیا علاج کرنا ہے، کیا طریقہ کار کرنا ہے۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ شروع میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال بڑھ رہی ہے، اس کے اونٹ جو ہے نا وہ سوجنا شروع ہو گئے ہیں یا کہ وہ لال ہو رہے ہیں، تو آپ جو تارا میرا کا تیل ہوتا ہے وہ جو ہے نا اس کو لگا دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ یہ نشانی اس کو دیکھ لیتے ہیں تو تارا میرا کا تیل 1-2 دن تک جو ہے نا وہ آپ اس کو لگائیں، اس سے یہ ہوگا کہ وہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا، باہر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ باہر آ جاتا ہے وہ چھالیوں کی صورت میں، تو پھر جو آپ نے جو طریقہ کار کرنا ہے وہ میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ایک یہ بچوں کی بیماری ہوتی ہے، دوسرا پیٹ کے کیڑوں والی ہوتی ہے۔ بچوں کی جب آپ فل ٹائم کیئر کریں گے، 3 مہینے کے بعد کیئر کریں گے، تو یقین کریں کہ آپ کی نقصان کے چانس بہت کم ہو جائیں گے۔ اس طرح بچے آپ کو جو ہے نا وہ ایک اچھا پرافٹ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے تک وہ بچے جب گھر پہ پلتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ چراگاہوں میں جاتے ہیں، تو وہ ان کے جب چرائی شروع کرتے ہیں تو وہ اچھے مطلب گروتھ اچھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر 3 مہینے تک اس کی اچھی کیئر کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو فوری طور پر جو ہے نا وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں یا کسی جاننے والے بندے سے پتہ کریں۔ اگر آپ کو خود پتہ نہیں ہے تو اس کو وہ ادویات استعمال کروائیں، تاکہ وہ بچہ آپ کا بیماریوں سے بھی بچ سکے اور آپ کے بچوں کی شرح اموات بھی کم ہو جائے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ ایک آپ بہتری اور کامیابی، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ بچوں کی سیدھی بات ہے کہ طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زیادہ ایکسپائر ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ سالانہ جو ہے ان کی جو پرافٹ کی ریشو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، نیچے آ جاتی ہے، اور وہ بندہ نقصان سے دل برداشتہ ہو کر جو ہے نا گوٹ فارمنگ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نے